हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। भोर की पहली किरण के साथ उठी शिवानी ने अब जाकर थोड़ा सुकून की सांस ली है। जब सारे घर को वह व्यवस्थित कर चुकी होती है तब वह खुद को संवारने के लिए आईने के सामने खड़ी हो जाती है। बालों में तेल लगाकर हल्का मसाज करना उसे बहुत पसंद है। ये वो पल होता है जब वो दिन भर के टेंशन से स्वयं मुक्त हो पाती है। लेकिन उस दिन खुद को आईने में देखते समय लगा कि शादी के बाद इन 12 वर्षों के पंख तो नहीं लग गए। कितनी तेजी से मुट्ठी के रेत की तरह ये समय फिसल गया। यकीन नहीं होता कि ये वही कॉलेज की चंचल शिवानी है। कितनी स्टाइलिश हुआ करती थी वो, खूबसूरत, चंचल और तेज तर्रार शिवानी की बेस्ट फ्रेंड सोनिया थी। दोनों का साथ तो जैसे काया और परछाई का था। मतलब कॉलेज में सोनिया और शिवानी दोनों का साथ में रहना तो पक्का था। सोनिया की शादी बचपन से ही सुबोध से तय थी, इसलिए सोनिया हमेशा से कुशल गृहिणी बनना चाहती थी। उसका सपना एक छोटा सुंदर परिवार का था जिसमें खुशियां ही खुशियां हो। उसके विपरीत शिवानी जॉब करके आत्मनिर्भर होना चाहती थी। उसे शादी जैसी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। फाइनल ईयर चल रहा था जब शिवानी के पापा ने उसकी शादी कर दी बिना उसकी मर्जी के। अच्छा रिश्ता आया था और पापा का कहना था बड़े भाग्य से ऐसे रिश्ते मिलते हैं। अभी छोड़ दिया तो फिर ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जब पढ़ाई का बहाना दिया उसने तो पापा ने कहा बाकी की पढ़ाई शादी के बाद कर लेना। तब के टाइम हर हाथ में फोन नहीं हुआ करते थे। उसने जब सोनिया को संपर्क करना चाहा उसका फोन ऑफ मिला। चट मगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। चाहते हुए भी सोनिया को अपनी शादी में नहीं बुला पाई हो। लड़के वाले दिल्ली के थे, सो उनकी डिमांड थी कि शादी भी दिल्ली से हो। रिश्तेदारों के साथ जाकर दिल्ली में उसकी शादी हो गई। फिर इतना लंबा वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उसके अंदर की कसक न जाने कब अश्रु रूप में उसके गालों पर छलक पड़े। डोरबेल की आवाज ने उसकी तंद्रा भंग की। बच्चे स्कूल से आ गए थे। अपनी सोच पर वो मुस्कुरा दी। ये मन भी कब कहां चला जाए पता ही नहीं चलता। फिर बच्चों का लंच, उनका होमवर्क, थोड़ी सी उनके साथ मस्ती, फिर पतिदेव वरुण का आना, चाय नाश्ता डिनर। हाँ, ये हाथ भी अब तो घर के कामों में यंत्रवत चलने लगा है। रात के 11 बज गए। लो जी, आज का दिन भी खत्म। जब बिस्तर पे सोने पहुंची तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। खुद को खुद से ही वो समझा रही थी। इतना अच्छा परिवार, 10 साल का बेटा अर्णव और 6 साल की बिटिया वंशिका, जिन्हें देखकर वो अपनी सारी टेंशन भूल जाती है। फिर आज ये निगेटिव विचार क्यों उसके मन को आहत कर रहे हैं। सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। हर सुबह बीती रात के विचार कुछ पल के लिए विस्मृत से हो जाते हैं और शुरू हो जाती है फिर से वही रूटीन लाइफ। शिवानी भी फिर से अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाना चाहती थी, पर उस कसक को वो अपने मन से निकाल ही नहीं पा रही थी। जब तब ये सोच उस पर हावी हो जाता कि वो भी रह गई एक हाउसवाइफ बनकर। उस दिन जब वो वंशिका को पढ़ा रही थी तो बिटिया ने बड़े प्यार से कहा, मम्मा आप क्यों नहीं मेरी टीचर बन जाती। पता है मम्मा, मेरे स्कूल में एक नई प्रिंसिपल आई है, वो भी आपके जैसी ही है। मम्मा पहले आप एक बात बताओ, जब सारे लोग पढ़ा सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। वंशिका की इस मासूम से सवाल पर शिवानी मुस्कुरा उठी। मन की कसक ने फिर मस्तिष्क पर हावी होने का प्रयास किया, पर उसे झिड़क कर शिवानी ने कहा, बेटा जी अगर अब आपने होमवर्क पर ध्यान नहीं दिया तो फिर कान तो खींचूंगी ही और आपके न्यू प्रिंसिपल मैम से कंप्लेन भी करनी पड़ेगी। माँ बेटी दोनों ही खिलखिला पड़ी।
शाम को कुछ जरूरी चीजें लेनी थी, मार्केट पास ही था। वो अक्सर ही बच्चों को घर पर छोड़ सब्जी वगैरह लेने मार्केट चली जाती थी। सामान लेकर घर की तरफ मुड़ ही रही थी कि किसी ने पुकारा, शिवानी। पीछे मुड़कर देखा तो आश्चर्य, वो खुशी से चिल्लाई, सोनिया तुम यहाँ। कॉलेज की सिंपल एंड ब्यूटीफुल सोनिया आज भी अपनी सादगी में गजब लग रही थी। कॉटन की साड़ी, साइड में शॉल की स्टाइल में स्टॉल डाले सोनिया का अलग ही अंदाज था। एक सरसरी नजर में सोनिया का व्यक्तित्व तो कितना आकर्षक लग रहा था उसे। इतने सालों बाद भी तुमने मुझे कैसे पहचान लिया सोनिया? दिल्ली कब आई? कहाँ रहती हो? तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई शिवानी, नहीं बता सकती। किसी दिन तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगी। सोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किसी दिन क्यों, चलो ना, पास में ही है घर मेरा, वहीं बातें करते हैं। शिवानी ने आग्रह किया उससे। नहीं शिवानी, फिर कभी। ओके मैडम, लेकिन अपना मोबाइल नंबर तो दे दो, वरना इतने बड़े शहर में ढूंढती रह जाऊंगी मैं तुम्हें। शिवानी ने फिर कहा तो सोनिया ने अपना नंबर दिया उसे। सुनो, अगर फ्री हो तो कल तुम ही आ जाओ ना मेरे घर, वैसे भी कल संडे है, आप आओगी क्या प्लीज? सोनिया ने अपना आइडेंटिटी कार्ड शिवानी को देते हुए कहा। शिवानी को भी तो सोनिया से बहुत सी बातें करनी थी। सोनिया गाड़ी से थी, ड्राइवर को कॉल करके बुलाया उसने और वो शिवानी को अपने घर मिलने का वादा करके चली गई। कितना कम बोलने लगी है सोनिया, कितनी स्मार्ट हो गई है। फिर उसने कार्ड पर नजर डाला तो अरे ये सोनिया तो प्रिंसिपल है, वो भी उसके बच्चों के स्कूल में। तभी उस दिन वंशिका नई प्रिंसिपल मैम की बात कर रही थी। कितना सुखद संजोग है। सोचते सोचते शिवानी अपने घर चल दी। बहुत ही खुशी से वरुण से और बच्चों से बताया कि आज उसकी बेस्ट फ्रेंड मिली उससे, मगर ये ना बता पाई कि बच्चों, वो तुम्हारी नई प्रिंसिपल मैम है। ये बात ना जाने क्यों उसकी कसक को बढ़ा रही थी। कल शाम को मिलने जाना है सोनिया से, बातें करने का बहुत मन है, अभी कर लूं क्या? बेस्ट फ्रेंड थी सोनिया, बात किए बिना उसका मन ही नहीं लग रहा था। सोचते हुए उसने सोनिया को कॉल कर ही दिया। एक लंबे अरसे के बाद जब दो सहेलियां मिलती हैं तो बातें शुरू तो हो जाती हैं, पर खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बातों बातों में सोनिया ने जब शिवानी से उसके बारे में पूछा तो शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। एक हाउसवाइफ बनकर रह गई हूँ, सुबह से शाम तक सिर्फ घर परिवार के बारे में सोचती रह जाती हूँ। किस टाइम क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में ही सिमट गई है जिंदगी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। अब शिवानी फूट फूट कर रो पड़ी थी। ये भी कोई लाइफ है सोनिया? यार तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतना प्यार करने वाला पति और दो बच्चे थोड़ा और बड़े हो जाए तो कर लेना कोई भी जॉब। सोनिया ने शिवानी को समझाया तो पता नहीं क्यों शिवानी को ये बात अच्छी नहीं लगी। खुद तो हाउसवाइफ बनने की बात करती थी सोनिया, आज वर्किंग है, इसलिए मेरी कसक को नहीं समझ रही है। पता नहीं क्यों सोनिया का समझाना उसे अच्छा नहीं लगा। वैसे भी जब अपना मन निगेटिव हो तो किसी की अच्छी बात भी कड़वी लगती है। मेरे बारे में तो सब पूछ लिया प्रिंसिपल मैडम, अब अपनी फैमिली और अपनी लाइफ के बारे में भी तो कुछ बताओ। आ रही हो ना घर, खुद ही देख लेना। फिर अगली शाम को मिलने का वादा करके दोनों फ्रेंड्स ने कॉल कट कर दी। सोनिया और सुबोध को पति पत्नी के रूप में देखना उसे रोमांचित कर रहा था। कॉलेज टाइम में सोनिया की बातें खत्म ही नहीं होती थी। सुबोध के लिए उसकी फैमिली का तय किया हुआ रिश्ता था, तो अक्सर सुबोध के साथ सोनिया और शिवानी कॉलेज के बाद किसी रेस्तरां में काफी पीने चले जाते। दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार देख शिवानी को काफी अच्छा लगता था। शिवानी की यादें तो जैसे विराम लेने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन्हीं विचारों के साथ अगली शाम भी आ गई। वरुण से कहकर और बच्चों को उनके पास छोड़कर शिवानी निकल पड़ी अपनी सोनिया के घर। डोरबेल बजाया तो दरवाजा सोनिया ने ही खोला। मुझे पता था तुम जरूर आओगी शिवानी,
आओ ना। सोनिया का व्यवस्थित सा बंगला टाइप घर देखा तो देखती रह गई। घर का हर चीज जैसे इम्पोर्टेड लग रहा था। वाह क्या लाइफ हो गई है सोनिया की, सच में कितनी लकी है वो। उसे तो कभी जॉब की आरज़ू तक नहीं थी, पर आज तो ना जाने कितने विचार कौंधने लगे उसके मनोमस्तिष्क में। पर एक तरफ खुशी भी थी कि कम से कम उसकी सोनिया ने तो एक मुकाम बनाया अपनी लाइफ में। शिवानी कहाँ खो गई हो? सोनिया ने पूछा तो वो अचकचा पड़ी। नहीं सोनिया, सोच रही हूँ हम दोनों इतनी अच्छी फ्रेंड्स थी, पर ना तो तुम मेरी शादी में आ सकी ना मैं तेरी। मैंने तुझसे कांटेक्ट करने की कितनी कोशिश की, पर पता नहीं कहाँ छुप गई थी। अच्छा ये बता, तेरी फैमिली में और लोग कहाँ हैं? जीजू तो बचपन से चाहते थे तुझे। तेरी तो हर चाहत पूरी हो गई सोनिया। तू तो एक अच्छे स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी पहुंच गई यार। एक मैं हूं देखो, आज तक घर परिवार से निकल ही ना सकी। शिवानी लगातार बोलती रही और सोनिया मुस्कुराते हुए सुनती रही। इस बीच सोनिया की मेड पुष्पा नाश्ते के साथ शिवानी के टेस्ट की कॉफी लाई। नाश्ते में भी सब कुछ शिवानी के पसंद का बना था। सोनिया, तुम्हें अब भी मेरा टेस्ट याद है? अरे मैडम जी, आज तो दीदी जी ने सुबह से ही हिदायत दे रखा था मुझे कि जब तक आप ना आए मुझे जाना ही नहीं है। आपकी हर बात मुझे सुबह से वो बताए जा रही थी। सच में मैडम जी, आप दोनों लोग की दोस्ती पक्की वाली है। सोनिया के कुछ बोलने से पहले ही उसकी मेड पुष्पा बोल पड़ी। शिवानी को भी ये सब सुनना सुखद लग रहा था। अभी तक सोनिया को मेरे बारे में कितना कुछ याद है। सोनिया, तू सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है? स्कूल, घर, परिवार। मैं इतनी लकी कहाँ शिवानी? मतलब कुछ समझी नहीं मैं। सोनिया, पहले बैठो मेरे पास, कहकर शिवानी ने सोनिया का हाथ पकड़कर बैठाना चाहा तो दाएं हाथ पर पड़ा स्टॉल सरक गया। शिवानी चीख पड़ी, सोनिया तुम्हारा हाथ? नहीं है मेरा हाथ अब। बहुत ही सहजता से उत्तर दिया सोनिया ने। कब हुआ ये सब यार? शिवानी रोने लगी। सोनिया मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। बहुत मिस किया शिवानी तुम्हें। कोई अपना रह ही कहाँ गया मेरा। क्यों सुबोध, तुम्हारे मंगेतर? शादी नहीं हुई तुम्हारी? क्यों कहा तुमने अभी कि मेरा परिवार कहाँ? बताओ सोनिया। जब मेरी शादी अचानक तय हुई तो मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, तब तुम कहाँ थी सोनिया? शिवानी के सवालों पर सोनिया मुस्कुरा दी फिर से। कॉलेज से लौटते समय ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था। रोड क्रॉस करते समय अचानक से आई कार के नीचे आ गई मैं। बच तो गई मैं, पर कार दाएं हाथ को बुरी तरह कुचलते हुए निकल गई। उस एक एक्सीडेंट ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रही। सारे रिश्तेदार देखने आए शिवानी। यार, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया वही नहीं आया। गला रूंध आया था सोनिया का। तुम्हें इतना मिस किया, पर तुम्हारा कांटेक्ट नंबर मेरी डायरी में ही छूट गया। सुबोध नहीं आए? शिवानी आवाज को सुनती रही। हाँ रे, मैंने तो यही सोचा था कि मेरा और सुबोध का प्रेम स्वार्थ से परे है, लेकिन मैं गलत थी शिवानी। पता है, मेरे एक्सीडेंट के 1 महीने बाद उसने पापा को फोन करके कहा, सॉरी अंकल, मेरा रिश्ता कहीं और तय हो गया। उस वक्त उस बात को मैंने कैसे झेला, कितना टूट गई थी मैं। अपने हाथ कटने से ज्यादा अफसोस, ज्यादा दर्द सुबोध के रिश्ता तोड़ने की बात से हुआ। फिर दूसरी शादी के बारे में ना सोचा तुमने? नहीं, दिल ही नहीं किया। रिश्तों से भरोसा उठ गया अब। बस यही जिंदगी है मेरी। छोटी सी दुनिया में खुद को व्यस्त रखती हूँ। तुझे हाउसवाइफ बनने का कितना शौक था ना? शिवानी ने उदास स्वर में पूछा तो सोनिया हंस पड़ी। यार देख, इतने बड़े घर की वाइफ तो हूँ मैं, तो हो गई ना हाउसवाइफ भी। खुश हूँ अपनी लाइफ से मैं शिवानी। घर सजाना चाहती थी, देखो ठीक सजाया है ना। बच्चों की परवरिश करना चाहती थी, तो अनाथालय जाकर कुछ बच्चों से मिल आती हूँ। कुछ खुशियाँ वहाँ बिखेर आती हूँ।
थोड़ी देर के लिए माहौल में सन्नाटा छा गया। कल तुम फोन पर क्या क्या बोले जा रही थी शिवानी? नहीं हो संतुष्ट तुम अपनी जिंदगी से, है ना? यही होता है यार, ये सबकी प्रॉब्लम है। जिसे जो मिलता है वो उसे अच्छा नहीं लगता, जो नहीं मिलता बस वही चाहिए होता है। मुझे परिवार चाहिए था और तुम्हें नौकरी और एक स्वच्छंद जीवन। देखो मुझे, जो मैंने चाहा मुझे वो नहीं मिला, पर मैं खुश हूँ। हमें हर चीज में खुशी ढूंढनी चाहिए। क्यों जिंदगी से इतनी शिकायतें शिवानी? सोनिया समझा रही थी। शिवानी रो रही थी। कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे विचारधारा को एकाएक से बदल देती हैं। जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। शिवानी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ। अभी तक जिस सोनिया के लाइफ स्टाइल से इतनी इम्प्रेस थी, अचानक से उसके आगे उसे अपनी लाइफ अच्छी लगने लगी। उसने तय किया घर जाकर बच्चों से बताएगी कि उनकी प्रिंसिपल मैम ही उसकी बेस्ट फ्रेंड है। बताएगी उन्हें कि उसकी सोनिया कितनी स्ट्रांग है। शिवानी के कदम सोनिया के घर से अपने घर की तरफ बढ़ गए थे, मगर एक नए उत्साह के साथ, क्योंकि उसने अपनी कसक को अपने मस्तिष्क से दूर कहीं फेंक दिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।